हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रावत स्टडी। आज मैं आपको परसेंट प्रतिशत वाले सवाल करवाऊंगा और इसके अंदर जैसे ये लिखा है मैंने 20% लिखा है। इसका क्या मतलब होता है? ये है 20%। तो 20% का मतलब क्या हुआ? तो 20% का मतलब होता है 20/100। ये है इसका मतलब। अब 20/100 का क्या मतलब हुआ? 20/100 का मतलब हुआ बेटे कि 100 में से 20वां हिस्सा, 100 में से 20वां हिस्से को हम बोलते हैं 20%। यानी कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं और मैंने आपको बोला कि मुझे 20% दो, तो इसका मतलब आप कितना दोगे? आप 20 रुपए दोगे। यानी कि 100 में से 20, तो 100 का 20 जो है वो है 20%। 100 का 20 जो है वो 20% है। इसका मतलब ये होता है बेटा, 20% का मतलब होता है कि जब भी 20 लिखाओ और परसेंट लगाओ तो समझ जाना बेटे ये 100 में से इसकी वैल्यू दे रखी है, 100 में से ये 20 इसकी वैल्यू है। ऐसे होता है 20% का मतलब। तो ये जो मैंने बनाया है, इसको बनाया है मैंने। और इसी तरह से अगर मैं बोलूंगा बेटे 45% का क्या मतलब होता है बेटा, तो इसका मतलब 45/100 मीन्स 100 में से 45। अगर आपके पास 100 की वैल्यू है, उसका 45 जो है वही 45% है। यानी कि परसेंट का सीधा सीधा ताल्लुक किसके साथ है? परसेंट का सीधा सीधा ताल्लुक है 100 के साथ। जो भी परसेंट बोला जाएगा वो 100 से 100 के रिलेशन में होगा। 100 का 20वां हिस्से को ही हम 20% बोलते हैं। 100 का 45वां हिस्सा जो है वो 45% हो गया। तो इस तरह से नाउ अब क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, अगर हम बेसिक के हिसाब से समझे कि बेसिक परसेंटेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आते किस प्रकार से। तो पहला क्वेश्चन तो बेटा ये आता है इस तरह से। पहला क्वेश्चन अगर मैं बोलूं तो किस तरह से आता है कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप बताओ 10% ऑफ 250, ऐसे क्वेश्चन है। यानी कि हिंदी में बोलेंगे तो 250 का 10% कितना हुआ, ऐसा क्वेश्चन आता है कि 250 रुपए है अगर आपके पास और मैं आपको बोलूं कि मुझे 10% दे दो, तो मैं असल में तुमसे कितना मांग रहा हूं। यानी कि 250 का 10% होता कितना है, ऐसा क्वेश्चन आता है बेसिक में। एक तो ये हो, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो देखो 10% का मतलब अभी मैंने क्या बताया था बेटे, 10/100 ऑफ या का, जब भी ये लगा होता है ना बेटा, इसका मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई और 250। अभी हम इसको कैंसिल आउट करेंगे बेटा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, एक 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, 1 बार में 25 बन जा 25। तो एक सवाल तो इस तरह से आते हैं कि भैया 250 का 10% कितना हुआ। ऐसे क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन और ले लेते हैं कि 40%, 33%। अब मैं 33 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि बेटा देखो एग्जाम में पास होने के लिए क्या चाहिए होता है, 33% तो होना ही चाहिए पास होने के लिए। तो अगर मान लो आपका 500 नंबर का पेपर है और आपको पास होने के लिए 33% चाहिए, तो इसका मतलब असल में आपको कितने मार्क्स चाहिए? तो कैसे करेंगे? 33/100। देखो 33% का मतलब ये होता है इंटू में 500। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 1 16। यानी कि 165 मार्क्स वाला ही पास होगा। यानी कि 500 का 33% जो हुआ वो हुआ 165। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यानी कि मैंने एक तरीके क्वेश्चन आपको बता दी। और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि बताओ, मैं अगर आपको पूछूं कि बताइए
बताइए, क्या बताइए आप, बताएं कि किस किस संख्या का 10%, किस संख्या का 10% 400 है। ऐसे एक क्वेश्चन आया, इस तरह का क्वेश्चन आया था। यानी कि इंग्लिश में अगर बोलूंगा तो कौन सा नंबर है ऐसा जिसका 10% जो है वो 400 है, कौन सी संख्या का 10% 400 है। ऐसे अगर क्वेश्चन आया तो हम क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, आपको संख्या पूछिए तो इस संख्या को क्या बोलेंगे बेटा, हम एक्स मान लेते हैं बेटा, इस संख्या को एक्स मान लेते हैं और एक्स का 10% कितना है 400। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, यही बात तो हुई, किस संख्या का 10% 400 है, यानी कि संख्या की जगह एक्स लगा ला, एक्स का 10% इक्वल टू 400 है। समझ में आ गया, बहुत आसान है। इंग्लिश में बोलेंगे तो 10% ऑफ एक्स, इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, 10% ऑफ एक्स, यही बोलेंगे, 400 है। ऐसे तो कैसे करेंगे, देखो एक्स का यानी कि ऑफ का मतलब बेटा मल्टीप्लाई, 10% को तुम समझते ही हो बेटा 10/100 इक्वल टू 400। अभी बेटा आपको साइड बदलनी है, बेटा क्या बदलनी है, साइड बदलनी है। इक्वल टू का ये लेफ्ट साइड है, इक्वल टू का ये राइट साइड है। तो जब भी आपको साइड बदलनी होती है और मल्टीप्लाई होता है तो ये यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। अब डिवाइड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 100 जो नीचे है ये चले जाएगा बेटे ऊपर और 10 जो है ऊपर ये जाएगा नीचे। तो इस तरह से ये डिवाइड हो गया, होगा मल्टीप्लाई, लेकिन न्यूमरेटर का डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर का न्यूमरेटर बन जाएगा, अंश का हर और हर का अंश। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया बेटे, तो x इक्वल टू हो गया 4000। इस तरह से बेटा, तो कभी कभी आपको ऐसा ही पूछाते हैं कि कौन सा नंबर का 10% जो है वो 400 है, ऐसे। तो यानी कि 4000 का 4000 का 10% कितना होता है, 400 होता है, इस तरह से। तो एक क्वेश्चन इस तरह से आता है, तो बेटा आपको उसको इस तरह से करना है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तीसरे टाइप का क्वेश्चन है बेटा कि अगर मैं बोलूं 200 500 का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है, प्रतिशत माने परसेंट है, ये आया क्वेश्चन बेटा। ऐसे कभी कभी ऐसा भी आता है। इसी तरह से एक एग्जांपल और लिख देता हूं, 350 700 का कितना प्रतिशत है। ऐसे प्रतिशत वाला होता है परसेंट बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी पेपर में आते हैं, 200 500 का कितना परसेंट है। तो यानी कि अभी आपको परसेंट निकालना है, इस बार परसेंट, पिछले दोनों क्वेश्चन में परसेंट दिया हुआ था आपको, लेकिन इस बार परसेंट निकालना है। तो बेटा कैसे निकालेंगे, 200 ये ऊपर लिखेंगे बेटा, और टोटल यानी कि जो बड़ी वैल्यू है, जो बड़ी वैल्यू है 500, उसे अपॉन में लिखेंगे। ठीक है, छोटी वैल्यू हालांकि बड़ी वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन 200 500 का कितना परसेंट है, तो 200 ऊपर 500 नीचे और इनटू में क्या करेंगे 100। यानी कि आपको बोला है ये जो 200 है 500 का कितना परसेंट है। तो कैसे करेंगे इसको, 100% लगा लिया, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, हमारे को परसेंट निकालना है। तो जब भी आपको परसेंट निकालने के लिए बोलेंगे बेटा तो आपको 100% से क्या करना है, इनटू करना है।
तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया बेटा, 5 2 जा 10 जीरो, 22 जा 40%, ऐसे। तो 200 जो है वो 500 का 40% है, सेम टू सेम ऐसे इसको भी कर लेंगे बेटा। 350 700 का कितना परसेंट है, तो जब भी परसेंट बोलेंगे बेटा 100% से इंटू करो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 7 5 जो 35 50, तो आपका 50% है। तो 350 जो है वो 700 का 50% है। तो समझ में आ गया आपको। और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं परसेंट वाले, कभी कभी बेटे आपको कुछ चीज रेशो में दी होती है बेटा, अनुपात में दिया होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको बोला कि सब्जी लेके आए आप आपके पास पोटैटो है, पोटैटो, ठीक है, पोटैटोज है, ओनियन है, और समझ लीजिए आपके पास पोटैटोज, ओनियन और टोमेटोज है। ऐसे आपके पास सब्जियां हैं और इनका रेशो दिया हुआ है। इनका क्या दे रखा आपको, रेशो आपको दे रखा 5:3:2, ऐसे आपको दिया हुआ है। तो पोटैटोज, ओनियन और टोमेटो, इनका तीनों का रेशो दे रखा 5 3 एंड 2। और आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, क्या पूछा जाएगा कि बताओ कि ओनियन का परसेंट बताओ कितना, ओनियन कितना परसेंट है, ओनियन परसेंट आपको बताना है। तो आप कैसे बताओगे, या टोमेटो परसेंट बताना, आपको परसेंट निकालना है, और प्याज का और टमाटर का प्रतिशत निकालना आपको। तो कैसे निकाल, तो रेशो से परसेंट कैसे निकालें, ऐसा क्वेश्चन आते हैं। तो ओनियन बोला बेटा, तो ओनियन तो मिडिल वाला है ना, तो यानी कि मिडिल वाला ये ना, तो ये 3 लिखेंगे बेटा। अपॉन में क्या लिखेंगे बेटा, टोटल, हमेशा अपॉन में टोटल लिखते हैं। 5 and 3 8, 8 + 2 10। और आपको परसेंट निकालना, तो हमेशा जब भी आपको परसेंट निकालना है तो किससे इंटू करना है, 100% से। 10 से देखो बेटा 10 कट गया और 10 बच गया, 10 3 जा 30% है बेटा, ऑनियन का वैल्यू 30% है। और टोमेटोज का, टोमेटोज देखो थर्ड नंबर पे है बेटा, यानी कि 2, तो 2 अपॉन में 10 इंटू में 100, 10 से 0 कैंसिल हो गया, 10 2 जा 20%। तो कभी कभी आपको परसेंट निकालने के लिए बोलेंगे और आपको क्या गिवन होगा बेटे, आपको गिवन होगा रेशो, रेशो गिवन होगा, तो रेशो से परसेंट हम ऐसे निकालते हैं। ऐसे ही बेटा पोटैटो का निकालना होगा तो बेटा 5/10 हो जाएगा, यानी कि 50%। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है बेटा कि मान लो आपको बोला जाए कि 2 बच्चे हैं किसी पेरेंट्स के, और उन दोनों बच्चों को कोई भी सामान आ रहा है घर पे, या सॉरी, मैं 2 बच्चे हैं और दोनों को महीने की जो जेब खर्ची है, मान लो भाई उनको महीने में जेब खर्च के लिए कितना मिलेगा, मान लो उन्हें मिलेगा 3:2 मिलेगा। उनको जेब खर्च के लिए कितना मिला, 3:2 मिला। तो रेशो दे रखा है आपको। अब रेशो में तो उनको 3:2 मिलेगा, लेकिन अगर आपको बोलेंगे बताओ बेटा कि उन दोनों को कितना कितना परसेंट मिलेगा, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था, तो भी वही ऐसे ही करना है। कैसे करेंगे, मान लो भाई 2 बच्चों के नाम है राम और श्याम, तो ये राम और श्याम 2 बच्चों को ये हम क्या बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, 3 और 2 के रेशो में बांट रहे हैं। तो और 3 और 2 के रेशो में इन दोनों बच्चों को पैसे बांटेंगे, पर इन्होंने बोला कि आप परसेंट में बताओ कि कितना कितना पैसा मिलेगा राम को और श्याम को। तो वही बेटा, राम को मिलेगा परसेंट में बेटा 3 है राम आगे वाला, टोटल हमेशा नीचे लगाएंगे। जब भी परसेंट आएगा लिखा हुआ बेटा, अपॉन में 100% लिखना आंसर, आप मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 20, 23 जा 60%। श्याम को कितना मिलेगा बेटे, तो इसी तरह से श्याम को कितना मिलेगा,
श्याम को मिलेगा बेटे 2/5 इंटू में 100, तो 5 2 जा 10, 40%। तो आप रेशो को परसेंट में इस तरह से निकालना बेटा, आपको याद रखना है, बेसिक है ये, ठीक है। पांचवें तरीके के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं बेटा? पांचवें तरीके के क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको बोलेंगे बेटा कि परसेंट को क्या करो, परसेंटेज को बदल दो, किसमें? डेसिमल में, दशमलव में। प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए भी बोल सकते हैं, दशमलव को बदलना के लिए बोल सकते हैं। तो कैसे बदलते हैं? मान लो आपके पास 75% है, 3% है, 75% है, तो कैसे निकालेंगे हम इनको दशमलव में? तो बेटा 75% का मतलब होता है बेटा 75/100, 3% का मतलब हुआ बेटा 3/100, 375% का मतलब क्या हुआ? 375/100। अब इसको मैंने डेसिमल में कैसे बदलते बेटा? कितने जीरो है बेटा? नीचे 2 जीरो है बेटा, तो 5 7 और उसके बाद 2 नंबर के बाद डेसिमल आपको लगाना है। तो इसी तरह से इसमें बेटा 3 1 नंबर, 2 नंबर और फिर डेसिमल। इसी तरह से इसमें बेटा 3.75, यानी कि आपको पॉइंट लगाना है 2 नंबर के बाद। तो इस तरह से आप परसेंट को डेसिमल में बदल सकते हैं। और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं? और आपका आ सकता है डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलने वाला, सॉरी, डेसिमल को आपको बोलेंगे डेसिमल को बदल दो किसमें? परसेंट में। ऐसा भी बोल सकते हैं आपको, परसेंट में बदलो, डेसिमल को बदलना है परसेंट में। तो डेसिमल को परसेंट में कैसे बदलेंगे? मान ले आपके पास है 0.357, 0.7, 0.337 और ये आपका पास डेसिमल वाले नंबर, इनको बदलना आपको परसेंट में। तो आप कैसे बदलेंगे? जब भी आपको परसेंट में बदलना बेटा, मैंने आपको क्या बोला है, हमेशा जब भी आपको परसेंटेज में निकालना है तो 100% से इंटू करो, बस सिंपल। अब मुझे बताओ 100 से इंटू करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट पीछे जाएगा, डेसिमल यहां से यहां जाएगा, तो ये आ जाएगा 35 और डेसिमल आएगा यहाँ पर। बेटा यहाँ पर लास्ट में डेसिमल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो आपका आ जाएगा बेटे 35%। यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं ना अगर हम, तो डेसिमल आगे की तरफ हो जाता है और डिवाइड करते हैं तो डेसिमल पीछे की तरफ आता है। ऐसे इसको 0.7 को बदलना परसेंट में, तो 0.7 मल्टीप्लाई 100%। तो बेटा कैसे करेंगे? डेसिमल के बाद 2 नंबर आने चाहिए, 1 2 और आ गया डेसिमल, डेसिमल मत लगाओ लास्ट में, परसेंट। डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 नंबर आ जाएंगे बेटा। जब भी हम 100 से किसी चीज को इंटू करें और डेसिमल वाला हो तो आप क्या करोगे? डेसिमल 2 नंबर आगे ले जाओ, 33.7%। इस तरह से आप डेसिमल को परसेंट में बदल सकते हैं, दशमलव को प्रतिशत में बदल सकते हो। और किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं? अगला टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन माने भिन्न, भिन्न को बदलना परसेंट में। हालांकि मैंने पहले करा चुका हूं अभी भी आपको, लेकिन फिर भी फ्रैक्शन का मतलब बोलते हैं बेटा भिन्न, और इसको बदलना प्रतिशत में। कैसे बदलेंगे? मान लो आपके पास एक भिन्न है 3/5, एक भिन्न है 5/8, इनको बदलना बेटा आपको परसेंट में। तो जब भी मैंने बार बार कह रहा हूं परसेंट में बदलने के लिए आएगा तो बस एक ही रूल है बेटा, उसको किससे इंटू करना है? उसको करना है 100% से इंटू। 5 2 10, 0 आ जाएगा बेटे,
तो 2 3 जा 60%। इसी तरह से बेटा इस फ्रैक्शन को, इस भिन्न को, फ्रैक्शन बोलो भिन्न बोलो, इसको इंटू करेंगे बेटा 100% से, तभी बदलेगा परसेंट में। तो बेटा ये कटने बेटा 4 के टेबल में, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25 5 जा 125 अपॉन में 2। फिर इसको डिवाइड करेंगे बेटा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 62.5%। तो इस तरह से मैंने अलग अलग टाइप के जो बेसिक मैथ होती है, क्लास 8th लेवल की मैथ जो होती है, उसमें मैंने आपको हर प्रकार के सवालों को करा दिया है जो परसेंटेज पे आधारित है। तो इस आपने इन सबकी घर में आपको प्रैक्टिस करनी है। ये क्लास 8th लेवल का है, 7th क्लास में ज़्यादातर सवाल आते हैं ये वाले। तो जब इन सवालों को आप, जो भी मैंने 7 प्रकार के सवाल है, अगर उनको आप ध्यान से समझ जाएंगे ना पूरा, तो परसेंट वाले जितने भी क्वेश्चन है बेसिक लेवल पे, वो आप आसानी से कर पाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।